हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ला प्लुई का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में संगताई कैफ़े से बाहर आकर उस पर्सन से उसका नाम पूछता है, जिसे सुनकर वो पर्सन शॉक्ड हो जाता है और अपना नाम पात बताकर वहाँ से चला जाता है। संगताई उसका नाम जानकर बहुत हैप्पी था। पात ही संगताई का सोलमेट है, जिसकी वॉइस वो बारिश होने पर सुन पाता था। पात कहता है, हे, क्या तुम अभी भी वहीं हो? संगताई कहता है, हाँ। पात कहता है, लास्ट टाइम मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही रेन स्टॉप हो गई थी। मुझे लगता है मैंने अपनी डेस्टिनी को चैलेंज कर दिया है। संगताई कहता है, मतलब? पात कहता है, मुझे लगता है शायद वो 1% मुझे मिल गया है। मुझे पता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। 2 सालों से मैं तुमसे बात करके तुम्हें बहुत परेशान कर चुका हूँ, पर थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अब सीन दिखाते हैं जब संगताई अपने रूम में आ गया था और अपनी कैट को स्नैक्स खिला रहा था एंड पात की बातें याद कर रहा था, और वो अपने आप से कहता है, सो इसे हार्ट ब्रोकन कहते हैं। संगताई स्टिकी नोट पर सैड फेस बनाकर डेट लिख देता है और उसे साइड में चिपका देता है। अब संगताई कैफ़े पर बैठा हुआ था। उस टाइम भी बारिश हो रही थी और वो उस टाइम को याद करने लगता है जब उसके डैड सेपरेशन के बाद घर से जा रहे थे और उनका छोटा भाई डैड के जाने से बहुत रो रहा था और उन्हें रोकते हुए कह रहा था, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, प्लीज़ मत जाइए। एंड संगताई अपनी मॉम से कहता है, जो काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इतना कुछ हो रहा है, आप अभी भी कुछ नहीं कहोगे? मॉम कहती है, जो तुम अभी कह रहे हो वो तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ नहीं कहने से कुछ हेल्प नहीं होगी। मॉम कहती है, ये बेस्ट है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। संगताई की मॉम रोते हुए वहाँ से चली जाती है एंड संगताई अपने डैड को रोकने उनके पीछे चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं, जहाँ संगताई के पास टियन आ जाता है और लिखकर उससे पूछता है, तुमने मुझे कॉल किया था, क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। संगताई लिखकर बताता है कि उसे उसका सोलमेट मिल गया है। उसने कहा है वो उसकी डेस्टिनी को चेंज करेगा। उसको उसका राइट पर्सन मिल गया है। मैंने उसे यहीं देखा था, मुझे उसकी आवाज़ याद थी और मैंने उसका नाम पर ध्यान दिया। फिर रेन होने लगी, सो मैंने उससे बात की। तब मुझे पता चला कि वो मेरा सोलमेट है, पर मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि मैं उसका सोलमेट हूँ। वही वो एक टाइम था जब मैं उससे बात कर पाया और मिल पाया। वो सुपर अडोरेबल है। ये जानते ही टियन ज़ोर से चिल्लाता है और उसी वक्त रेन रुक जाती है। टियन कहता है, तुमने मुझे आधी रात में यहाँ बुलाया, वो भी रेनी डे पर। तुम्हें पता है यहाँ आने के लिए मैंने बस, ट्रेन, मोटर बाइक इस बारिश में ली। मैं गीला हो गया हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारा सोलमेट तुम्हें मिल गया है, उसको उसका राइट वन मिल गया है। क्या मैं सही हूँ? अब तुम ये कह रहे हो कि वो क्यूट है। टियन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, पर संगताई उसको स्माइल करके दिखा रहा था। टियन कहता है, तुम 2 सालों से क्या कर रहे थे टियन? एंड संगताई उसको स्माइल करके दिखा रहा था। टियन कहता है, तुम 2 सालों से क्या कर रहे थे ताई? संगताई कहता है, शांत हो जाओ ब्रो। जब उसने कहा कि उसको वो पर्सन मिल गया है तो मैं बहुत ज़्यादा, उसके ये कंप्लीट करने से पहले ही टियन चिल्लाकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सब उसको देखने लगते हैं। टियन कहता है, क्या देख रहे हो, मैं बहुत थक गया हूँ, और तुम, लव में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सडनली फिर बारिश रुक जाती है। टियन लिख कर संगताई को बताता है कि तुम्हारा अब लव में कुछ नहीं हो सकता है, इसे अनफक करो, और वहाँ से चला जाता है। संगताई टियन के पीछे जाकर कहता है कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन तभी पीछे से पात आ जाता है। पात संगताई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? पात संगताई के हाथ का वो नोट पढ़ लेता है। संगताई कहता है, ये न्यू टॉपिक है जिसके बारे में मुझे लिखना है। पात कहता है, थोड़ा वियर्ड है, और संगताई कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे इस पर काम करना है। एंड पात उसे जाता हुआ देखकर स्माइल कर रहा था। अब सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है, जब टियन को छींकें आ रही थी। तभी उसे पिंग पोंग का कॉल आ जाता है, जो उसे अपनी हेल्प के लिए जल्दी आने के लिए कहते हैं। अब टियन को दिखाते हैं, जो काफ़ी रेडी हो रखा था। पिंग पोंग उसे देखकर हंस रहे थे। टियन कहता है, आपको मजाक सूझ रहा है? पिंग पोंग कहते हैं, तुम पर यह सूट काफ़ी सूट कर रहा है। पिंग पोंग टियन को एक शॉर्ट फिल्म की लाइंस रीड करने को कहते हैं और बताते हैं कि जिस एक्टर को इसके लिए असाइन किया गया था उसे कोविड हो गया है।
पर मैंने सेट के लिए सबको पे कर दिया था और सब कुछ वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। टियन कहता है आपका प्रो हमेशा आपके साथ है। पिंग पोंग टियन को उसका रोल समझाते हैं कि उसे जो रोल करना है उसका नाम स्काई है। स्काई 17 साल का लड़का है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह के शो में गाने गाता है। एक दिन सभी अमीर लड़के मिलकर पार्टी करते हैं और उसे कंट्री म्यूजिक सिंगर की तलाश थी। ये एक बुलिक सीन होगा। उन लड़कों ने सिंगर को सिर्फ बुली करने के लिए हायर किया है। पर जब स्काई वहाँ गाना गाने गया तो उसने अपना फ्रेंड वहाँ देखा, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसका नाम क्लाउड होगा। टियन पूछता है क्या वो एक दूसरे को लाइक करते हैं? पिंग पोंग कहते हैं नहीं, तुम उसे सिर्फ बुलिंग के वक्त मिल गए, कुछ ऐसा। टियन पूछता है क्लाउड का रोल कौन प्ले कर रहा है? पिंग पोंग लोमफोन को बुलाते हैं। टियन कहता है ये क्लाउड है। पिंग पोंग को कहते हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मुझे पता है तुम्हारी केमिस्ट्री फायर है। टियन कहता है हम सिर्फ लड़ाई करते हैं। पिंग पोंग कहते हैं तभी मैंने तुम दोनों को बुलाया है। लोमफोन कहता है पी पिंग पोंग मेरा एक फ्रेंड है जो एक्टिंग में बहुत अच्छा है, शायद हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। पिंग पोंग दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं कि तुम सिर्फ एक्टर हो, डायरेक्टर मैं हूँ, चलो। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों अपने रोल्स के मुताबिक एक्टिंग कर रहे थे। जो एक्ट कम कर रहे थे और एक दूसरे को मारने की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे थे, जिसे देखकर पिंग पोंग इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं तुम कर क्या रहे हो? मैं ऑलरेडी 10 टेक्स ले चुका हूँ। डायलॉग डिफिकल्ट है? नहीं, तुम स्टडी ही एक्टिंग की कर रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? टियन लोमफोंग को बात करने के लिए बुलाता है और पिंग पोंग जॉब को 2 घंटे लेट होने की वजह से पिटाई करने ले जाते हैं। अब टियन को दिखाते हैं जो कह रहा था कि तुम्हें और मुझे एक डील करनी होगी, चलो दुश्मनी ख़त्म करते हैं और काम ख़त्म कर बात स्टार्ट करते हैं। लोमफोन कहता है मैं तुम्हें एनिमी की तरह नहीं देखता। टियन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? लोमफोन कहता है मेरा मतलब है तुम्हें और मुझे काम ख़त्म करना होगा और एक दूसरे से भागना है। टियन कहता है हाँ, पर हम ये एक टेक में नहीं कर सकते। लोमफोन कहता है तुमने मेरे साथ रिहर्सल किया है। टियन कहता है कब? लोमफोन कहता है वर्कशॉप पर जो प्रोफेसर ने सिखाया था, याद है? टियन कहता है हाँ याद है, पर कौन सा? लोमफोन टियन को आइज़ क्लोज करने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों ही आइज़ क्लोज कर लेते हैं। कुछ देर में टियन लोमफोन को देखता है और दोबारा आइज़ क्लोज कर लेता है। अब सीन इनकी स्काई एंड क्लाउड की एक्टिंग पर शिफ्ट होती है, जहाँ क्लाउड कहता है क्या हुआ स्काई? स्काई कहता है मुझे लगता है मैंने ढंग से नहीं किया, सब हंस रहे थे। क्लाउड कहता है उन्हें इग्नोर करो। स्काई कहता है हाँ, मुझे सच में उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इनकी ऐसी एक्टिंग देखकर जॉब पूछता है पी ये सब इतने अच्छे कैसे हो गए? क्लाउड पूछता है क्या हुआ स्काई? हमने एक दूसरे को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, जब से तुमने स्कूल छोड़ा है। स्काई कहता है मेरे अपने रीजंस हैं। क्लाउड पूछता है फैमिली इशू? स्काई कहता है हाँ। क्लाउड स्काई का हाथ पकड़ लेता है तो जॉब कहता है इस सीन में हाथ पकड़ना था ही नहीं। पिंग पोंग कहते हैं तुम चुप हो जाओ, ये मैजिक मोमेंट है, तुम्हें नहीं पता क्या? क्लाउड कहता है क्या इस बारे में तुम मुझसे बात करना चाहोगी? स्काई कहता है शायद बाद में। क्लाउड कहता है मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ, अगर तुम कभी बात करना चाहते हो तो मैं यही हूँ। जॉब ये देखकर कहता है ये ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा है? तो पिंग पोंग कहते हैं ये ऐसे ही ठीक है, लव कभी भी हो सकता है। अब संग टियन पर शिफ्ट होता है जो खाना खा रहा था। बाउ से पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, क्या फूड अच्छा नहीं है या फिर तुम्हें लव हो गया है? संगताई का फेस देखकर ही बात समझ जाती है और चिल्लाने लगती है। संगताई कहता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, जिसे सुनते ही बा और ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और पूछती हैं तुम उससे कहाँ मिले? संगताई कहता है मैंने उसे कैफ़े शॉप पर देखा था, मुझे उसकी वॉइस याद थी, जब बारिश हुई मैंने उससे उसका नाम पूछा, मुझे पता था वो वही सेम पर्सन है। बा पूछती है तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? तो संगटियन कहता है मैंने उसके गाउन पर देखा था, वो श्रीवेज हॉस्पिटल में वेटरनेरियन है, जो जानवरों का डॉक्टर होता है। बा कहती है तुमने उससे 2 सालों तक बात नहीं की और वो तुम्हारे इतने क्लोज था, क्या उसे पता है तुम उसके सोलमेट हो? संगताई कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसका जवाब नहीं दिया।
वो मेरी आवाज़ याद नहीं कर पाया होगा। बा कहती है, फर्स्ट टाइम मिलते ही वो तुम्हें लाइक करने लगा? तुमने क्या क्या किया? संगताई कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास उससे बात करने की गट्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कैसे स्टार्ट करे या फिर किस टॉपिक पर बात करे। बा कहती है, संगताई अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उससे पहले बात करनी होगी। वो तुम्हारा सोलमेट है। जब बारिश होती है तो तुम उससे बात कर पाते हो। मुझे लगता है वो बहुत खुश होगा क्योंकि वो तुम्हारे पास 2 सालों से पहुंचना चाह रहा था। तुम वो करो जो उसे पसंद है या तुम्हें पसंद है। वो जानवरों का डॉक्टर है ना? तो संगताई कहता है, हाँ। अब सीन दिखाते हैं जहाँ संगताई डुअर को लेकर पेट हॉस्पिटल आया था और डुअर से कह रहा था सॉरी, पर हमें बाकी एडवाइस माननी होगी। और एक नर्स आकर संगताई को फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। कुछ देर वहाँ वेट करने के बाद वहाँ एक डॉक्टर आ जाती है जो पात नहीं कोई और था। डॉक्टर डोर का चेकअप करती है एंड डोर बिल्कुल ठीक निकलती है। बट संगताई आस पास पार्ट को ही ढूंढ रहा था और वो पूछता है कि यहाँ नॉर्मली कितने डॉक्टर्स हैं? वो बताती है, नॉर्मली हम 6 डॉक्टर्स हैं, 4 जनरल और 2 स्पेशलिस्ट। और संगताई को डुअर की सेकंड डोज पर आने के लिए कहती है। डॉक्टर बाहर आकर संगताई को डुअर का ध्यान रखने की इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी दूसरे रूम से पात निकलता है जिसे संगताई देख लेता है। पार्ट पूछता है, क्या हुआ? संगताई कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पार्ट कहता है, मेरा मतलब कैट से था। तुम्हारा अनफिक्स्ड टॉपिक पर काम कैसा चल रहा है? संगताई कहता है, मैं उसे रिवाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। संगताई की स्माइल रुक ही नहीं रही थी और वो शाय हो जाता है और शाय फील कर वहाँ से चला जाता है। पार्ट के फ्रेंड्स पार्ट को टीज करने लगते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लव में है। सो गाइस, ये पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करूँगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।